हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी। सर, अगर बात करें तो गोरखपुर का जो इंसिडेंट हुआ, अभी तक कोई पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण दे रहे, खासतौर से जो पुलिस वाले हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को जो हमारे मृतक व्यापारी थे जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, उनकी पत्नी ने बहुत अच्छी तरह से उनको आईना दिखाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, हमारी सरकार भी संवेदनशील है, पार्टी भी और हमारा नेतृत्व भी। हमने जिस तरह से उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की और हमारा ये मानना है ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी और किसी तरह से उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो परिवार पीड़ित है, जो दुखी है, उनकी जख्मों पर मलहम लगाने का समय है, उनके साथ खड़े होने का समय है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है और दोषी लोगों के विरुद्ध हमने तत्काल ही कठोर कार्रवाई की है। हमने न केवल उनको सस्पेंड किया था, कल ही मुख्यमंत्री जी ने उनको पुलिस सेवा से भी बर्खास्त करने का आदेश कर दिया है। उसके साथ साथ जो उनकी पत्नी है, जो व्यापारी हमारे जो थे जिनकी मृत्यु हुई, उनको कानपुर विकास प्राधिकरण में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में उनको नियुक्त करने की बात कही है। बच्चों की शिक्षा के लिए जो भी ऐसे संभव प्रयास होंगे वो सरकार लगातार कर रही है। FIR दर्ज की गई है, पुलिस वालों की तलाश है। जैसे कानून अपना पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी होगी। अदालत में उनको सज़ा दिलाने के लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो अब वो हफ्ते में 5 दिन प्रवास किया करेंगे उत्तर प्रदेश में और कई रैलियों की तैयारियां कर रही हैं। बनारस से शुरुआत करें, 10 अक्टूबर को रैली करने जा रही है। कि वो क्या कह रहे हैं, क्या ही योजना है, आप सब लोग जानते हैं। दौरा 2 दिन का तय करके जाती हैं, एक ही दिन में अगर जी उब जाता है तो फिर दिल्ली चली आती हैं, दौरे कैंसिल हो जाते हैं। इन लोगों के लिए राजनैतिक जो घटनाक्रम है वो एक पिकनिक की तरह होता है। वो अपनी छुट्टियां मनाने कभी दूसरी जगहों पर जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है ना उनका। अब देखिए, कोई उनका राजनीतिक करियर शुरू नहीं हो रहा है। वो लंबे समय से राजनीति में काम कर रही हैं और अपनी पारंपरिक सीटों को भी वो बचा नहीं पाती हैं। कार्यकर्ताओं के साथ उनका कोई तालमेल नहीं है, ज़मीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। कोई घटना होती है तत्कालिक रूप से वो ट्वीट कर देते हैं, उस पर फेसबुक पर डाल देते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं और मीडिया में सुर्खियों में बने रहें। वो इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। कांग्रेस का अस्तित्व तो समाप्त हो चुका है। उनके सारे नेताओं ने भी इसको स्वीकार किया। सब ये कह रहे हैं, सब चिंतित हैं। जो बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस में काम किया है, उनको निश्चित रूप से दुख हो रहा होगा कि एक कार्यकर्ता के नाते होता है, स्वाभाविक है। और उसको देखते हुए जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस डूब रही है, कांग्रेस ख़त्म हो रही है, कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उस पर कुछ निर्णय होना चाहिए। लेकिन ये नेतृत्व की विफलता है। उनके पास कोई केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व नहीं है, कोई उनके पास जो नेतृत्व है भी उसमें कोई क्षमता नहीं है। जैसे कपिल सिब्बल जी ने स्पष्ट कहा कि निर्णय कौन ले रहा है ये पता नहीं है। तो ऐसी पार्टी का जिसका कोई खेवनहार नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है, जिसका जब मन होता है वो निर्णय ले लेता है, तो ऐसी पार्टी के विषय में बहुत कुछ कहने की मैं समझता हूँ आवश्यकता है नहीं। सर, एक आखिरी सवाल है वैसी, पर वैसे ने कहा उनके लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं है, बल्कि मुसलमानों का विकास और मुसलमानों को उत्थान उनके लिए मुद्दा है। और PM मोदी पर उन्होंने तंज कसा है कि संसद भवन तो देखने चले गए, लेकिन यूपी में कोरोना के दौरान जब मौतें हो रही थी तो नहीं आए। ये उनका भ्रम है। कोरोना को जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अच्छे तरह से नियंत्रित किया, दुनिया में कोई नेता नहीं कर पाया। कोरोना का अगर आप संक्रमण का नियंत्रण देखेंगे तो आप देखिए, आज पूरी दुनिया में कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से सारे देश, जो दूसरे देश हैं, वो प्रभावित हैं। अमेरिका जैसे देश में भी मुद्रा की इसमें एक चुनौती आई हुई है। चीन में बिजली नहीं है, इंग्लैंड में पेट्रोल नहीं है, यूरोप में आप देखिए जो काजी लोग हैं उनके सामने समस्याएं खड़ी हैं। लेकिन हिंदुस्तान में सब व्यवस्थित तरह से चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व है, योग्य प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में जिस तरह से सरकार काम कर रही है। ये ओवैसी जी जो हैं ये सस्ते बयान दे करके झूठी लोकप्रियता अर्जित करने के लिए काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं हैं, वो संवेदनशील हैं। उन्होंने गरीब और कमज़ोर वर्ग की ज़रूरतों को पूरा किया है, उनकी सुविधाओं को बढ़ाया है, उनका जीवन अच्छा हुआ है। शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, अब कितने हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज हम खोल रहे हैं। एम्स का आप 6 से 22 एम्स हो गए। तो ये सब जो काम है ये उनको लोगों को नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये लोग जाति धर्म की राजनीति करते हैं और सांप्रदायिक राजनीति ही इनकी राजनीति का आधार है।
ऐसे लोग निश्चित रूप से समाज के द्वारा ठुकराए गए लोग हैं। ये मोदी जी का नाम ले करके एक झूठी लोकप्रियता हो जाए, मोदी जी की इनकी कहीं पर भी समानता नहीं है, किसी तरह से दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ के लिए राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो पुलिस वालों ने कृत्य किया है उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है और जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कमिश्नर सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।